हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। तो आज हम क्लास 10th की सोशल साइंस की वर्कशीट नंबर 6 करने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है मिनरल्स। तो मिनरल्स क्या होते हैं ये हमने पिछली वर्कशीट में भी पढ़ा था, तो आज हम इसके बारे में और पढ़ेंगे। द नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स विच हैव अ डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन आर कॉल्ड मिनरल्स। जियोलॉजिस्ट डिफाइन मिनरल्स एज अ होमोजीनियस naturally occurring substance with a definable internal structure. Minerals are found in varied forms in nature, ranging from the hardest diamond to the softest talc. तो ये यहाँ पे पाउडर है जो आप डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। मिनरल्स आर द एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। ऑलमोस्ट एवरी थिंग वी यूज़ फ्रॉम अ टीनी नीडल टू अ लार्ज बिल्डिंग। टीनी नीडल यानी कि जो नीडल होती है सुई, वो लार्ज बिल्डिंग, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती हैं, वो इस मेड अप ऑफ मिनरल, सारी की सारी क्या है, मिनरल से बनी हुई है। जैसे कि आप कार ले लो, बस ले लो, ट्रेन, एयरप्लेन्स आर ऑल मेड अप ऑफ मिनरल्स एंड रन ऑन द मीन्स ऑफ एनर्जी वी रिसीव्ड फ्रॉम द अर्थ। और किसके दम पे चलती हैं? एनर्जी के, जो कि हमें अर्थ के द्वारा जो है मिलती है, अर्थ से हम जो रिसीव करते हैं। तो ये नीचे यहाँ पे और दे रखा है, फॉर जर्नल एंड कमर्शियल पर्पस मिनरल्स कैन बी क्लासिफाइड एज अंडर। तो हमने एक मिनरल्स को क्लासीफाई करा है 3 पार्ट्स में। तो पहला होता है हमारा ये, यहाँ पे टेबल में आपको दे रखा है। तो पहला हमारा है मेटेलिक। ठीक है ना, मिनरल्स को हमने 3 पार्ट में क्लासीफाई करा है। तो पहला हमारा मेटेलिक, सेकंड है नॉन मेटेलिक और थर्ड है एनर्जी मिनरल्स। तो मेटेलिक में क्या होता है, वो चीज़ें जो मेटल होती हैं। और मेटेलिक के भी 3 पार्ट होते हैं, प्रीशियस, नॉन फेमस और फरस। ठीक है ना, इसके अंदर क्या होता है, कंटेनिंग आयरन, एग्जांपल आयरन और मैग्नीज, निकल, कोबाल्ट एक्सेट्रा। तो इन सब के अंदर जो है आयरन होता है। तो इसी को हम कहते हैं, जिसके अंदर आयरन वो करे, कंटेन करे अपने अंदर, तो इसी को हम क्या कहते हैं, फेरस। उसके बाद नॉन फेरस क्या होता है, एग्जांपल है कॉपर, लेड, टिन एक्सेट्रा। तो ये सब नॉन फेरस है, क्योंकि इसके अंदर जो आयरन है वो नहीं होता, बट ये भी मेटेलिक के अंदर ही हमारे जो आते हैं। उसके बाद होता है प्रेशियस, जिसके अंदर हमारा आता है गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम एक्सेट्रा। तो ये सब इसके अंदर आता है। उसके बाद यहाँ पे हम देख लेते हैं नॉन मेटेलिक क्या होता है। साफ सी बात है, जिसके अंदर आयरन होता है वो मेटेलिक, और नॉन मेटेलिक जिसके अंदर आयरन नहीं होता होगा। ठीक है ना, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, सोल्ट, पोटैश, सल्फर, लाइमस्टोन, मार्बल, ग्रेनाइट, सैंडस्टोन एक्सेट्रा। तो ये सब इसके अंदर आ जाएगा, और भी आ सकते हैं एक्सेट्रा है। उसके बाद एनर्जी मिनरल्स जो लास्ट हमारा है, लास्ट और थर्ड, तो ये इसके अंदर आता है हमारा कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। तो ये सब जो है हमारा एनर्जी मिनरल्स है। तो ये एक तरह की एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, जिसके जैसे कि पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम के बेस पे बाइक, कार, ट्रेन, एरोप्लेन वगैरह जो हैं वो चल पाते हैं। ठीक है ना, तो इसके यहाँ पे हमें 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर मिनरल्स, मिनरल्स क्या है। तो इसका आंसर सबसे पहली लाइन में ही था, देखिए, द नेचुरल अकरिंग एलिमेंट्स विच हैव डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन आर कॉल्ड मिनरल्स। तो ये लाइन आप लिख सकते हैं। अगर आप कुछ एग्जाम्पल भी लिखना चाहें तो एग्जाम्पल आप यहाँ से लिख सकते हैं। अगर आप कुछ ज़्यादा ही बड़ा लिखना चाहते हैं तो आप ये लिख सकते हैं, बट इन्होंने यहाँ पे सिर्फ हमें डिफाइन पूछी है, तो हम सिर्फ ये लिख देंगे। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसका आंसर यहीं से यहीं तक ही है, द नेचुरल से लेके मिनरल्स तक। उसके बाद हम इसका सेकंड आंसर देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, पहले सेकंड क्वेश्चन हमें कह रहा है, नेम एनी 3 मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक मिनरल्स यू यूज़ इन डेली लाइफ। आप अपनी डेली लाइफ के अंदर जो भी मेटेलिक और नॉन मेटेलिक मिनरल यूज़ करते हैं उनको आपको यहाँ पे लिखना है। अब मेटेलिक जिसके अंदर आयरन जो है हमारा होता है, और नॉन मेटेलिक जिसके अंदर जो हमारा आयरन है नहीं होता। तो मेटालिक के अंदर आप कॉपर लिख सकते हैं, गोल्ड लिख सकते हैं, प्लैटिनम, सिल्वर लिख सकते हैं, टिन लिख सकते हैं। और जो नॉन मेटालिक है उसके अंदर आप क्या क्या लिख सकते हैं, सोल्ट लिख सकते हैं, पोटैश, सल्फर, ग्रेनाइट, लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, ये सब आप जो है नॉन मेटालिक के अंदर लिख सकते हैं। आप यहाँ पे कोल भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी नॉन मेटालिक के अंदर आता है। ठीक है ना, यहाँ पे आप कोल भी लिख सकते हैं, नेचुरल गैस भी लिख सकते हैं। उसके बाद जो थर्ड आता है हमारा, फॉर व्हाट टाइप्स ऑफ वर्क डू वी यूज़ एनर्जी। आप ऐसे कौन से काम करते हैं जिसके अंदर आपको एनर्जी की यूज़ होती है। एनर्जी मतलब ये जो यहाँ पे इन्होंने आपको दे रखा है एनर्जी मिनरल्स, इसके आप कौन कौन से ऐसे अपनी डेली लाइफ में वर्क करते हैं जिनकी आपको इन सब की नीड होती है। पहला तो हमारा आ जाएगा पेट्रोलियम, सबको पता होगा, ये जो बाइक कार्स होती हैं पेट्रोलियम के द्वारा ही चलती हैं। तो अब मैं इसको आपको पूरा आंसर बताता हूँ। तो इसका आंसर है यूज़ ऑफ एनर्जी। यहाँ पे मैंने लिख रखा है कोल फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। जो कोल है हमारा इलेक्ट्रिसिटी की जनरेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, यूज़ होता है इसके लिए। सेकंड मैंने यहाँ पे लिखा है पेट्रोलियम फॉर रनिंग कार्स, बाइक्स, ट्रक्स
एक्सेट्रा आप इसके आगे ऐसे ही लिख सकते हैं अपनी दिमाग लगा के थोड़ा सा, जो पेट्रोलियम कार, बाइक, ट्रक वगैरह में यूज़ होता है ताकि वो रन कर सके। तो यही थे आज की वर्कशीट। ये तीनों के तीनों आंसर जो है मैंने आपको बता दिया, उम्मीद है आपको समझ आ गए होंगे। सो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक भी कर देना वीडियो को। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।